और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सुबह सुबह की इस बेला में इकट्ठे होकर कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए अब बिना समय को व्यर्थ करते हुए सीधा मैं अपनी चर्चा की तरफ बढ़ चलती हूँ। आज जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया, हम कैंसर के ऊपर में चर्चा करेंगे। जी, मेरी स्क्रीन क्या आप सबके साथ साझा हुई? यस एक मैम। बार मैम इसको तो फुल कर लेंगे। झूम जाएगी। हो गया, फुल हो गया, क्लियर है सब कुछ? यस यस यस। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत लम्हा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ इस स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा। ये खूबसूरत लम्हा है 1 जनवरी 2025 शाम में 7 बजे के प्रोग्राम का। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरसीएम परिवार की वजह से डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी को गामा ओरिजिनॉल को वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। और ये सर्टिफिकेट डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी को मिलना या फिर गामा ओरिजिनॉल को मिलना बिल्कुल असंभव था अगर आरसीएम परिवार का साथ इसमें ना होता। अगर आरसीएम परिवार ने गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक ना पहुंचाया होता तो सरकारें डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी के इस काम को एक्नॉलेज ना करती। आप सबसे ये तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से, डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी की तरफ से, कि आप सब ने इतना बड़ा साथ और इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम दिया इस प्रोग्राम को कि एक ही समय पर लाखों लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और इस इतिहास की साक्षी बने। इसके साथ साथ एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम किया गया था 1 जनवरी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पर, ये जो वीडियो बनी है 1 जनवरी की, ये वीडियो बहुत खास वीडियो बन गई है। ये एक ऐसी वीडियो बन गई है जिस एक वीडियो में भारत में जितने भी डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल को प्रयोग करने की सलाह दी है, जितने भी डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल पर अपना विश्वास जताया है, वो सभी स्टेटमेंट्स एक जगह पर सम्मिलित हो गई। तो इस वीडियो को आप एक टूल की भांति इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के साथ भी इस वीडियो को साझा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कैंसर। आज की इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैंसर होता क्या है, किस किस को कैंसर होने के चांसेस हैं और इन चांसेस को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यहां तक कि ये भी चर्चा की जाएगी कि आखिर गामा ओरिजिनॉल कैंसर के ऊपर कैसे काम करता है। तो बहुत खास जानकारी रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। इस वजह से आप पेपर पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो कुछ भी आपको नया समझ में आए आप उसको लिख कर आप उसके नोट्स बना सके। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है बस उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसके जीवन की जो जिंदगी है बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती। और ये भी माना जाता है कि कैंसर डायग्नोज होते ही बस वो व्यक्ति अब मृत्यु के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में इस बीमारी से इतना डरा क्यों जाता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है। जी हाँ, अगर बात की जाए कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, तो ये बहुत दर्दनाक ट्रीटमेंट्स हैं। वो ही व्यक्ति जानता है जो इस दौर से गुजरता है। इस वजह से इस बीमारी से ज्यादा डरा जाता है। और अक्सर हमें हमारे बड़े कह देते हैं कि इलाज से तो बेहतर है कि बचाव ही कर लिया जाए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। इलाज से बेहतर है बचाव कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल इलाज से बेहतर है बचाव कर लिया जाए, लेकिन बचाव किया क्या जाए इसके बारे में कैसे पता चलेगा?
देखिए, आज उसी बचाव करने के पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि कैंसर की बीमारी डायग्नोज़ होते सार बस व्यक्ति अब मृत्यु के करीब है, मैं उनसे ज़रा वार्तालाप करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं जो कैंसर की वजह से आज हमारे आस-पास मौजूद नहीं है। चाहे वो नरगिस दत्त हैं जिन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ, ऋषि कपूर जी हैं जिन्हें ल्यूकेमिया हुआ, इरफान खान जी हैं जिन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बीमारी होते ही बस आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आप इससे फाइट कर सकते हैं, इसके साथ लंबा स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं। इस बात को साबित करके दिखाया मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लीज़ा रे ने। जिन्हें कैंसर हुआ, इन्होंने कैंसर से फाइट किया और आज की तारीख में बहुत स्वास्थ्य और लंबा जीवन जी रहे हैं, कैंसर से मुक्त होने के बाद। तो जी हाँ, कैंसर से बचना संभव है, ये माइंड गेम है, जितना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना आप इस बीमारी से बच जाएँगे। देखिए, अगर भारत के सिनेरियो की बात करूँ तो हर 8 में से 1 व्यक्ति कैंसर का विक्टिम है, कैंसर का रोगी है। और ये भी कहा गया है कि अगर ये नंबर इसी तरीके से बढ़ता गया, तो हो सकता है आने वाले 5 सालों में इसमें 12% तक का इज़ाफ़ा हो सके। तो इसको रोकने के लिए, इस 12% के इज़ाफ़े को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि आखिर कैसे वो अपने जीवन में ये बीमारी होने के जो चांसेज़ हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है। उससे पहले ये समझना होगा कि आखिर कैंसर है क्या? कैंसर हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसे सेल्स हैं, जो हर एक व्यक्ति के शरीर में मौजूद हैं। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के शरीर में जो जीवित है, उसके शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि किसी व्यक्ति के शरीर में ये कैंसर सेल्स ताउम्र गहरी निद्रा में सोते रहते हैं और किसी व्यक्ति के शरीर में इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, पोषण मिलना शुरू हो जाता है और ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इनका मल्टीप्लिकेशन इतना गंभीर होता है कि मेडिकल जगत को भी सँभालना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपके सामने 4 स्लाइड्स में दिखाया जा रहा है। पहली स्लाइड में जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ सेल्स हैं। जो दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में यहाँ पर बीच में आपको 3 सेल लाल रंग के नज़र आ रहे हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि ये कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स हैं। जैसे ही इन 3 सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हुई, इनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई और इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस ग्रोथ को एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में कैंसर बढ़ता है। अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स का जिसकी वजह से अगर हम जिनके ऊपर काम करें तो हम इनके चांसेस को कम कर सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला पॉइंट है सिगरेट का प्रयोग करना, तंबाकू का प्रयोग करना। विश्व में जितने भी कैंसर के रोगी हैं, उसका 30% हिस्सा इसी वजह से कैंसर के रोगी हैं क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं या वो तंबाकू खाते हैं। तो अगर ये एक आदत, ये 2 आदतें हमारे जीवन में से हम पूर्ण रूप से हटा दें, तो 30% रोगियों को स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है। कैंसर के रोगियों की नंबर में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा भी इससे मिलता ही जुलता है, वो है शराब का सेवन। जो लोग शराब का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनके शरीर में भी चांसेस होते हैं कैंसर के होने के। चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो लोग शराब मैं आपको बताना चाहती हूँ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनके जीवन में चांसेस ज़्यादा होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं चांसेस कैंसर होने की। एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे होता है?
शराब को अंग्रेजी में अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल, और इसे मेडिकल जगत की भाषा में एथेनॉल कहा जाता है। रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो एथेनॉल होता है, जब ये हमारे शरीर के स्टेम सेल्स में एंटर करता है, ये एक टॉक्सिक केमिकल का रूप धारण करता है। इस टॉक्सिक केमिकल का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अब जब किसी भी शब्द के आगे, किसी भी चीज के आगे टॉक्सिक शब्द जुड़ जाए, उसका मतलब होता है जहरीला। ये जहरीला केमिकल एसिटल्डिहाइड अपने आप में कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक शब्द का मतलब है कैंसर का कारक, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जी हाँ, शराब पीने की वजह से आपके शरीर में कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करती हूँ तीसरे पॉइंट की। तीसरा रिस्क फैक्टर क्या है? तीसरा रिस्क फैक्टर है आपके आसपास का खाना, आपकी ईटिंग हैबिट्स। आप कौन सा खाना खा रहे हैं? आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, आप प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कर रहे हैं, आप पैकेट बंद खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हर दूसरे दिन जाकर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका स्वास्थ्य उतना ही कमजोर होगा, लेकिन जितना आप घर का खाना, प्लांट बेस्ड खाना, साफ सुथरा खाना खाएंगे, पैकेट बंद खाने को बिल्कुल छोड़ देंगे, उतने ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का ये कहना है कि जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं, उनके जीवन में कैंसर होने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बात करती हूँ चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका लाइफस्टाइल। आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिन में 40 से 50 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, फिजिकली एक्टिव रहें। वहीं पर अगर आप सुबह तैयार होकर अपने दफ्तर में जाते हैं, कुर्सी पर बैठकर अपना काम निपटाते हैं, फिर वापस घर आते हैं, घर आकर फिर उसी प्रकार से दफ्तर पर, कुर्सी पर, सोफे पर, बिस्तर पर बैठकर अपना समय बिता रहे हैं, तो इसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। हमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है। हमें सारा दिन एक्टिव रहना है। दिन में एक बार फिजिकल फिटनेस का रिजीम फॉलो करना है। जब हम एक्टिव रहेंगे तो हमारे शरीर के हर एक अंग में भरपूर तरीके से रक्त की सप्लाई होगी, जो हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेगी। तो ये तो वो 4 कारण थे जो हमारे हाथ में है। सिगरेट और तंबाकू का सेवन करना छोड़ना, शराब का सेवन करना छोड़ना, अच्छी चीजों का सेवन करना, जैसे कि ताजे फल, हरी सब्जियां, पूर्ण अनाज, फाइबर, इन खूब सारा पानी पीना, खाने पीने की आदतों में बदलाव करना, और चौथे नंबर पर सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना, यानी कि एक्टिव हो जाना। ये सब तो हमारे हाथ में है, हम सब कर सकते हैं। कैंसर से बचने के लिए ये सब करना बेहद जरूरी है। अब बात करती हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है। पहले नंबर पर चर्चा होती है प्रदूषण की, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की। ये जो इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, इतने सारे मोबाइल टावर्स खड़े कर दिए गए हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गंभीर असर कर रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में हमें पता नहीं लगता, लेकिन डाउन द लाइन जब 10, 15, 20 वर्षों की बात की जाती है, तब जाकर समझ में आता है कि अरे हमारे आसपास से तो इतने सारे पंछियों की प्रजातियां गायब ही हो गई हैं। ये गायब हुई हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से। इसी तरह से हो सकता है कि 10 साल बाद हम कहें कि हमारे शरीर में जो इतना डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, एंग्जायटी की समस्या आ रही है, उसका कारण भी ये मोबाइल टावर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, ये प्रदूषण ही है। इस प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जिन्हें ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है।
ये ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन करते हैं और इन ऑक्सीडेंट्स को एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक कहा गया है, यानी कि कैंसर पैदा करने का कारक कहा। तो ये प्रदूषण जो हमारे शरीर में गंभीर रूप से ऑक्सीडेशन पैदा करता है, हमारे लिए कैंसर का कारक हो सकता है। छठा पॉइंट, वायरस। वायरस की बात होती है तो मन में सबसे पहले कोरोना वायरस का ही ख्याल आता है। बिल्कुल सही बात है। अलग-अलग प्रकार के वायरसेस हमें कैंसर की बीमारी तक ले जा सकते हैं। सिर्फ वायरस ही नहीं, आपकी त्वचा पर होने वाली हल्की-फुल्की बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन अगर अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, तो ये भी वायरस का रूप धारण कर सकते हैं, ये भी कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेमेशन, सूजन। हर रोज हमारे शरीर में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ जर्म्स, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज शरीर में एंटर कर जाती हैं। ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को पैदा करती हैं और ये इन्फ्लेमेशन जब रोज पैदा होती है शरीर में, तो ये जानलेवा रूप धारण कर लेती है, क्रॉनिक रूप धारण कर लेती है। अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में, गंभीर रूप की बीमारियां जो हमारे शरीर में पैदा हो सकती हैं और इन्हीं इतनी सारी गंभीर बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर की बीमारी, जो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे शरीर में होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करें और शरीर की अंदरूनी सूजन को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल तरीके भी हैं जहां पर जिनका प्रयोग करके आप कैंसर होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करते, अच्छे भोजन का चुनाव करते हैं, आप ताजे फल, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, खूब सारा फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, खूब सारा पानी आप पीते हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपके मन भाए, आप सैर कीजिए, वॉक कीजिए, ज़ुम्बा कीजिए, भंगड़ा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, साइकिलिंग चलाइए, स्केटिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अपनी इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर रखते हैं, इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर रखने के लिए आपको कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर बात की जाए गामा ओरिजिनॉल की, तो ये इन तीनों चीजों पर काम करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मोबाइल टावर से होने वाले प्रदूषण की वजह से जो ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में होती है, उससे लड़ने के लिए ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। वहीं पर रोजमर्रा होने वाली थोड़ी-थोड़ी इन्फ्लेमेशन, सूजन से लड़ने के लिए ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। और कोरोना के समय पर ही ये साबित हो गया है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वायरसेस से बचने के लिए, हमारे शरीर को भविष्य में आने वाली किसी भी संकट से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो ऑन द होल गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है। अलग-अलग रिसर्चेस से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में एंजियोजेनेसिस जैसे प्रोसेस को, जिसमें रक्त सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है कैंसर सेल्स को और वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इस प्रोसेस को काटने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ, भारत के जाने माने डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि भारत के टॉप 10 कैंसर एक्सपर्ट्स में से आते हैं, जिन्होंने सपना देखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का, जिसके चलते इन्होंने हजारों ऐसे छोटे बच्चों का फ्री में इलाज किया है जो कैंसर ग्रस्त है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स अब हमारे पास हमारे गामा ओरिजिनॉल से आने लगे हैं,
जहां पर अनेकों प्रकार के कैंसर की समस्याओं से राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करने से। जी हाँ, मिस्टर अमित सकारिया जूनागढ़ गुजरात से, जिन्हें गंभीर रूप से कैंसर के बारे में बताया गया, डिटेक्ट किया गया और इन्हें बताया गया कि आपके पास बस 3 महीने हैं। 3 महीने का जीवन है, जो भी इम्पोर्टेंट काम है आप कर लीजिए, अपने प्रियजनों के पास चले जाइए। अमित जी ने ऐसा ही किया, सब कुछ छोड़कर अपने प्रियजनों के पास चले गए। वहां पर जाकर गामा ओरिजिनॉल के बारे में पता चला और दिन में 3 बार 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना शुरू कर दिया। 3 महीने बीत गए, दोबारा से उसी अस्पताल में, उन्हीं डॉक्टर्स के पास, उन्हीं मशीनों पर वो ही जांच फिर से करवाई और इस जांच में जो रिपोर्ट आई, उसने डॉक्टर्स के पैरों के नीचे से जमीन हिला दी। पूछे जाने पर अमित जी ने बताया कि उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया है। डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल को जांच कर, परख कर, समझ कर, बूझ कर अमित जी को सारी जिंदगी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी। इसके अलावा ल्यूकोप्लाकिया, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण भारत से आने वाले एक सज्जन है जिन्हें 44 साल की उम्र है, मुंह का कैंसर हो गया है, मुंह के अंदर यहाँ पर एक ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि बिना किसी ऑपरेशन के यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल के प्रयोग से। मिस्टर दिनकर मोहितकर जी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले से भद्रावती में रह रहे हैं। दिनकर जी को 1.5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, 30 बार कीमोथेरेपी करवाई गई, कोई असर नहीं हुआ। वहीं पर गामा ओरिजिनॉल की दवा दी गई, दिन में 3 बार 2-2 कैप्सूल, और रिकवरी आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिसेस राजवती देवी जी का रिपोर्ट्स आपके सामने है, जिनको लीवर कैंसर हुआ था, जिनका कहना है कि महावीर कैंसर संस्थान ने इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। मिसेस राजवती देवी कहती है कि जब वो बीमार थी, उन्हें बिस्तर से उठाकर बिठाने के लिए 2 लोगों की मदद लगती थी, लेकिन आज की तारीख में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बाजार जाती हैं, मार्केटिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। इसी तरह से मंजूबाई जी हैं, जिन्हें 2021 में स्टमक कैंसर डिटेक्ट कर दिया गया था। 25 दिनों तक अस्पताल में रखा गया और कहा गया कि मात्र 2 महीनों का जीवन है। 2 महीनों से ज्यादा लंबा जीवन ये नहीं जी पाएंगे। ये 2021 की बात है। आज की तारीख में 62 वर्ष की मंजूबाई जी हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीटिंग में, हर स्टेज पर गामा ओरिजिनॉल का शुक्रिया अदा करती थकती नहीं है। गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं, अपने आप को वैक्सीनेटेड रखते हैं, समय-समय पर अपनी रूटीन की स्क्रीनिंग करवाते हैं। कहा जाता है कि 10 साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए, जिससे कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्तर पर पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके परिवार में ऑलरेडी ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो चुकी है या आपके हेरिडिटरी ये समस्या है, तो ऐसे लोगों को आज जो भी हमने चर्चाएँ की, उन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए और उसी प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रकार से इतने इत्मीनान से सुनने का। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही शानदार जानकारी रहा। तो शानदार जानकारी के लिए मैम के सम्मान में एक बार जोरदार डिजिटल और फिजिकल आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी रहा। और आज के डेट में कैंसर बहुत तेजी गति से फैल पा रहा है। और पहले तो एक व्यक्ति विशेष वर्ग में शहरों में होता था, लेकिन आज के डेट में गांव-गांव में, मोहल्लों-मोहल्लों में कैंसर अपना विकराल रूप ले रहा है। तो मैडम ने बहुत ही शानदार रूप से मैं बताई कि कैंसर कैसे होता है, क्या है, इसके इसके अलावा इसमें निदान भी क्या है। क्योंकि हमारे पास आम रिकॉर्ड है कि हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम सब इसको क्योर कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे टीम विनर में आप आए और इस प्रकार से समय और देते रहेंगे। तो जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहेंगे, एक बार अपना हैंड रेस या कोई आपका कोई क्वेश्चन होगा, उनको भी वो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। सवाल सेशन से रिलेटेड ही लेंगे। दिव्या में ले सकते हैं ना? जी हाँ, वी हैव 10 मिनट्स। चलिए, ओके ओके।
हैंड रेस्ट कर सकते हैं साथी जो पूछना चाहे कुछ। ओके, लोकेश, रेवा सर ले लीजिए। आइए, वेलकम लोकेश जी। जी धन्यवाद सर। आवाज क्लियर है रिवा जी? जी जी, क्लियर सर। मैम, एक छोटा सा सवाल था कि गामा ओरिजिनल दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं देना है क्या? जी नहीं। उनको थायराइड है, हम पिला रहे थे बीच में और उसको ऐसा लग रहा था, अच्छा फील भी हो रहा था। जी और एक सेशन में देखने के बाद में कंफ्यूजन बना है कि उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नहीं, 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 जो दूध पिलाने वाली महिलाएँ हैं, उनके लिए अभी जितना जितना समय तक वो दूध पिला रही हैं, तब तक गामा ओरिजिनॉल को छोड़कर उसके बाद दोबारा से शुरू किया जा सकता थैंक यू। थैंक यू लोकेश जी। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही का नहीं है। और एक क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो चल रहता है मन में, वो भी दूर हो जाता है। इसके अलावा कोई और साथी अगर आप हैंड रेस करना चाहे। आ, जी, ज्योति हमने मैम, आइए मैम। जी थैंक यू सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है मैम। एक 5 साल का बच्चा है जिसके मुंह में कैंसर की कुछ ऐसे दाने दाने आए हैं। क्या उस बच्चे को हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं मैम? देखिए, वैसे भारत सरकार की बात की जाए, कंपनी लॉज़ की बात की जाए तो गामा ओरिजिनॉल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। लेकिन स्पेशल केसेज़ में जहाँ पर आपने जिस प्रकार से आपने मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनली फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गामा ओरिजिनॉल 2.5 साल के बच्चों को भी दिया गया है और उनके ऊपर बेहतरीन रिज़ल्ट्स पाए गए हैं। तो इस केस में गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना या ना करना, इसका जो डिसीज़न है, मैं बच्चे के माता-पिता के ऊपर छोड़ती हूँ। अगर उन्हें गामा ओरिजिनॉल पर विश्वास है, तो लाज़मी उन्हें शुरू करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। उस बच्चे के लिए 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के ज़रूरी रहेंगे, एक सुबह और एक शाम में। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और एक और हैंड रेज आया हुआ है, रियासत सैयद जी का। आप अनम्यूट हैं रियासत जी, आप अपना बात रख सकते हैं। जी रियासत जी, अनम्यूट कीजिए अपना हाँ आप। मैम, मेरा एक सवाल ये था कि मैं एक शख्स को माउथ कैंसर हो गया है और उसे मैं 2 सुबह में गामा, 2 दोपहर में और 2 शाम में और साथ में वेज ओमेगा दे रहा हूँ और उसे कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल गया है। मैं आपसे और से इसमें कुछ सजेस्ट चाहता हूँ। जी, गामा ओरिजिनॉल की यही डोज़ रहेगी और इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं गाइड नहीं कर पाऊँगी। ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू रियासत जी। और अगला हम लेंगे रवि जी को। वेलकम रवि सर। थैंक यू सर। एक सवाल था सर मेरा। एक मित्र की, उनकी वाइफ को स्तन कैंसर है सर। लगभग लगभग साल भर हो गया है, तो उनको दे सकते हैं सर? बिल्कुल दीजिए, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर में और 2 रात को। इसके ठीक है मैडम, साथ थैंक यू। डॉक्टरी परामर्श, डॉक्टरी दवा का सेवन लगातार करते रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं मैडम जी? जी, वो सब चलता रहे साथ में गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट दीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इसके अलावा है नेक्स्ट हैंड रेज, राहुल सकारी जी। आप अनम्यूट हैं राहुल जी। थैंक यू सर। मैम से मेरा ये सवाल था सर। मेरे सागिल भाई है, उनको यानी ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो अभी 8 दिन से वो हॉस्पिटल में ही है। तो कल उनको छुट्टी हो गई मैम। लेकिन उनके मुंह यानी मुंह में नहीं, क्या नली के द्वारा उनको यानी पानी वगैरह दे रहे हैं, यानी खाने को उनको जम नहीं रहा है। तो क्या हम उनको गामा ओरिजिनल दे सकते हैं मैम? क्योंकि उनके सर में यानी वो खून जमा हो गया ऐसे डॉक्टर ने बताया।
बिल्कुल दिया जाना ताकि चाहिए। जो भी लिक्विड आप उन्हें खिला रहे हैं, उसमें कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर डालकर 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट ले रहे हैं एम के रशिका अरविंद मिरासे जी का। आइए मैम, हेलो मैम। अपने आप। मैम मेरे बेटे को थायराइड है, 12 साल का है वो। और उसको थायराइड के टैबलेट के साथ वो गामा ओरिजिनल भी ले रहा है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या मैम? नहीं, 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 कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, दोनों सुबह ले रहा है खाली पेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 12 साल के। जी, दिया जा सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 18 साल से ऊपर के लिए भारत सरकार ने हमें कहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट। जी। थैंक यू मैम। और साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जो सवाल है, पुराना वीडियो देखेंगे, इसका ट्रेनिंग और देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते नहीं हैं या कम देख पाते हैं, तो उसको भी एक बार रीड कीजिएगा। और नेक्स्ट ले रहे हैं एम के विनोद जी का। बट्टू विनोद, वेलकम सर, आइए। जी जय आरसीएम। सर मेरा सवाल था मैडम कि जैसे ऑर्गन आपका यूट्रस हो गया या पेंक्रियास हो गया या फिर स्टमक हो गया, तो उसमें स्टेजेस के अनुसार माने हमारा जो गामा ओरिजिनल है उसको दें या फिर जैसा देते हैं 2 कैप्सूल 2 स्टेजेस कैप्सूल। के अनुसार, स्टेजेस जी के अनुसार। जी जो जी कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, उसे पूरे दिन में 2 कैप्सूल लेने हैं। किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, दोनों इकट्ठे, एक सुबह एक शाम में। जी जी जहां पर बीमारी की शुरुआत हो गई है, स्टार्टिंग सिचुएशन है, वहां पर 4 कैप्सूल जाएंगे, 2 सुबह 2 शाम में। जहां पर पोजीशन क्रिटिकल हो गई है, गंभीर सिचुएशन आ गई है, वहां पर 6 कैप्सूल जाएंगे, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात। जी 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 जी। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेंगे हम डी डी शेख एमपी से। वेलकम सर, आइए अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरा सवाल ये था, आवाज आ रही है सर? बोलिए, बोलिए। मैडम मेरा सवाल ये था कि एक पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने आखिरी स्टेज कहा है, मतलब कैंसर का, तो उनको गामा मैडम दे सकते कि नहीं? बिल्कुल दीजिए, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर में, 2 रात को। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लेंगे मनीषा मेश्राम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी मैम। जी, जी, बोलिए। जय आरसीएम। मैम, एक व्यक्ति को 4 साल से हर्निया है, तो उनको गामा दे सकते हैं क्या? देखिए, गामा ओरिजिनॉल तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि हर्निया में आराम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हर्नियों का ऑपरेशन होता है। तो गामा ओरिजिनल सपोर्ट के लिए दिया जा सकता है, ताकि उन्हें दर्द में आराम रहे। हम्म। इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके अलावा एम के गीता नेवारी जी, वेलकम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी क्वेश्चन रखिएगा। गीता मैम। नमस्कार मैडम जी। मेरा ये नमस्कार। सवाल था मैडम कि मेरे बहन को कैंसर है स्तन का, तो उसकी दवा, आयुर्वेदिक दवा चालू है, उससे कम हो गया लेकिन ठीक नहीं हुई है, तो मैं क्या गामा ओरिजिनल दे सकती हूँ? बिल्कुल दीजिए, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात में। वो आयुर्वेदिक दवा है तो वो नहीं उसके खाना साथ चाहती है। दीजिए। नहीं, आप उसके साथ दीजिए, किसी भी प्रकार की दवा के साथ खाया जा सकता है। उन्हें बताइए इसका कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है मैडम जी, थैंक यू। जी, जी। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एम के अमतुल खातून, वेलकम, आइए। मेरा सवाल ये है कि मिर्गी बीमारी जो होती है
वो जैसे किसी किसी व्यक्ति को सोते हुए में हो जाता है, कोई कोई व्यक्ति को चलते घड़ी, मार्केटिंग घड़ी करते हुए गिर जाते हैं, हाथ ऊथ हिलने लगता है, बहुत सारी अजीब तरह की जो हम लोग मैं मुंह में से समझती हूँ, बात मैं करते हैं। समझती हूँ। जी। जी, तो मैम क्या उनको ये देना ज़रूरी है? बहुत एक है हमारी लाइन में, तो वो मेडिसिन एलोपैथी खा रही हैं। क्या उनके साथ ये गामा ओरिजिनल दे सकते हैं? देखिए, एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनल दिया जा सकता है, लेकिन मिर्गी की बीमारी में ये मदद करेगा या नहीं, ऐसा कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जी। हमारे पास इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट या कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं आई। जी मैम, ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जो भी साथी क्वेश्चन किए हैं उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का हल हो जाता है। और क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी साथी अपना फीडबैक रखना चाहे, कोई भी रियलिटी अचीवर, तो उसके बाद रेवा सर फीडबैक नहीं लेंगे हम। जी सुबह मैम है, रेवा सर सुबह मैम को ले लीजिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे तो मैम को बुलाना मेरा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि जिसके बैनर तले हम सब सीख रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, ग्रोइंग कर पा रहे हैं, और कुछ भी यहाँ पर जो भी साथी हैं उनके ही बदौलत है, उनके छत्र छाया में है। तो जोरदार हृदय की गहराइयों से आप सबके स्वागत के बीच आदरणीय शुभा मैम का स्वागत है। वेलकम मैम, आइए मैम। थैंक यू सो मच सर, और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से उसी ही मैं कहूँगी एकदम इजी कर देती है मैम हर चीज को, और हम सबके लिए समझना इतना आसान हो जाता है। टॉपिक चाहे जो भी हो, इतना गंभीर विषय है जिसके बारे में हम सबका जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैम स्टार्टिंग में कह रही थी, अलग अलग जितने सेलिब्रिटी हैं उनका नाम लेके मैम ने कहा इन्हें ये कैंसर, इनको ल्यूकोरिया है। तो ये सारी चीजें जो, इससे ये पता चलता है कि अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग नाम होते हैं। आप कभी भी इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि कैंसर कहा गया है और नाम कुछ और कहा जा रहा है, तो शायद ये वो बात नहीं है। कैंसर वही रहता है, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैम ने अपनी तरफ से जितनी शानदार तरीके से हमें नॉलेज दी है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक एक चीज मुझे लग रही थी हमारी टीम में, जब बार बार हम पूछ रहे हैं क्या दवाइयों के साथ इसे देना है, जी हाँ बिल्कुल, दवाइयां बंद करके हमें कभी भी गामा और राइजोनॉल नहीं देना है। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये मेडिसिन नहीं है। इन दोनों शब्दों का अंतर अब हमें समझना चाहिए कि न्यूट्रास्यूटिकल वो होता है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमें दे रहा होता है, जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं छूट गया है, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी गामा और राइजोनॉल देना चाहिए, तो किसी भी तरह की अगर बीमारी है तो उसमें अगर हम गामा और राइजोनॉल उन्हें देंगे, तो ये हमें इसलिए बेनिफिशियरी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे सपोर्ट के लिए गामा और राइजोनॉल है। हमें किसी गंभीर बीमारी में ये कहकर कि ये बहुत अच्छी दवा है, ये बोलकर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये दवा नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल दवाइयां होती है और न्यूट्रास्यूटिकल अलग से न्यूट्रिशन होते हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी इसी तरह से अपनी टीम के साथ उपस्थित हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों, ताकि हम हर तरह से हर एक बीमारी से लड़ सकें और उसे हरा सकें और हर एक के जीवन में खुशियां ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू और रेवा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमारे बीच आके IAS के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सबको भी धन्यवाद बहुत बहुत। इसके साथ ही आज का मीटिंग क्लोज कर दे सर। हाँ बिल्कुल। एक थैंक यू। शानदार नारा के साथ। बहुत बहुत बधाई रेवा सर, बहुत शानदार होस्टिंग के लिए। थैंक यू, बहुत शानदार सेशन आज का। एक बुरका सर शानदार नारों के साथ में एंड करते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद सुबह मैम का, टीम विनर्स का, और आज की जो स्पेशल हमारे पास ट्रेनर थे दिव्या मैम का, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताते। चाहती हूँ हम टीम विनर्स का हिस्सा है, और टीम विनर्स का एक शानदार नारा है, आई एम ए लीडर, आई एम अ विनर। तो मैं सभी साथियों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सभी साथी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और नारे को जबरदस्त तरीके से 3 बार जरूर बोलेंगे।
I am a I am a leader. leader. I am a Leader. leader.